अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी में खुशामदीद। हमारे देरीना साथी शहीद अरशद शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंच चुका है। कल जुमरात को 2 बजे फैसल मस्जिद में उनका जनाजा है और आज उनका पोस्टमार्टम भी एक बार फिर हो चुका है। जो इंक्वायरी कमेटी हुकूमत ने बनाई थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, वो इंक्वायरी कमेटी भी कुछ इतलात के मुताबिक अब रवाना हो चुकी हैं कीनिया के लिए। FIA और IB के जो लोग हैं उस कमेटी में शामिल हैं। पहले ISI के नुमाइंदा भी थे मगर अब वो इसमें शामिल नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक नुसरत साहब ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो बुनियादी तौर पे ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं इमरान खान, और वो अरशद शरीफ को एक पेटी पॉलिटिक्स के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और इस इतने बड़े सानहे को बुनियाद बना के संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं इदारों के ऊपर। और उनको सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि जो जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग्स होगी उनका, बजाय इसके कि वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाएं। तो ये बड़ा ही संगीन मामला हो रहा है अरशद शरीफ का। तो अरशद शरीफ को लेके आप समझते हैं, खान साहब ने कल जो एक बयान दिया था कि मेरे कहने पे वो बाहर गया, और अब वो आप समझते हैं कि जो जनाजा है या जो अरशद शरीफ का एक इंसिडेंट है उसको भी वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो किस हद तक कामयाब हैं? आपको लगता है वो कामयाब होंगे? देखिए, बात ये है कि अरशद हमारा साथी था, हाँ, आपके तो बहुत ही करीबी, यानी कि आपके तो ख़ानदानी मरासिम उनके साथ रहे, और मेरे साथ हमेशा, जो मैं कहता रहा हूँ, इज़्ज़त और तकरीम बेपनाह प्यार किया। लेकिन हमें ये बात भी तस्लीम करना होगी कि बजाय इस बात पर फोकस करने के कि ये प्रेस किया जाए कि यार किस तरह ये सारा वाक़या हुआ, किसी तरह साफ शफाफ काबिल एतबार तहकीक हो पाए, और वो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि आलमी इदारे भी उसमें अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी बजाय बहरहाल ये हो रहा है कि एक मखसूस जमात PTI कम से कम सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने हमारे साथी की मौत को हाईजैक करने की कोशिश में वो ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए कि सहाफ़ी का कत्ल जो है, खा वो उसका ताल्लुक़, उसके नज़रियात जो भी हों, वो सहाफ़ी का कत्ल है, और हमें उसके बारे में हक़ायक़ मालूम करके और कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी में एक मरतबा, कम से कम मेरी ज़िंदगी में, ज़िम्मेदारों का तयन भी हो पाए। अच्छा, ये कोई सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है नुसरत साहब, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अबसार आलम हो गए, हमद मीर भी हो गए, असद तूर हो गए, मेरे साथ जो वाक़या हुआ, हमेशा सियासतदान जो हैं, जो भी अपोजिशन में होते हैं, वो सहाफ़ियों के घरों में आते हैं, हमदर्दी करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि जब नहीं कोई पूछता फिर भी हमें शिकायत होती है। जैसे मैंने कहा जी, मुझे किसी तरीके इंसाफ वाले ने नहीं पूछा, यह हकीकत है। लेकिन यह सिर्फ एक सियासत होती है और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे सहाफ़ियों को भी, कि मेरे ख्याल में नो स्टोरीज़ वर्थ योर लाइफ का जो सबक है वो इसीलिए है कि सहाफ़ी अपनी जान पे खेल के ना तो किसी के सियासी बयानिए को आगे बढ़ाएं, ना ही कोई ऐसी मालूमात लेने की कोशिश करें कि जिसमें वो खुद खबर बन जाए। तो इससे बहुत बड़ा सबक भी है मेरे ख्याल में, इसको जो देखना भी पड़ता है। आपको कहते रहते हैं कि सहाफ़ी को खुद खबर नहीं बनना चाहिए, दूसरों के लिए खबर ढूंढनी। मगर इसमें आपसे गिला है, आपने तो बहुत बढ़ चढ़ के कहा कि कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस नहीं है कीनिया के साथ, ये कैसे होगा? 2 सरकारी अफसर चले गए हैं, ओ भाई, वहां से मालूमात लेके आएंगे, एविडेंस लेके आएंगे। कहाँ से लाएंगे? ये जा किस लिए रहे हैं? आप गलत बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उनके सदर से दरख्वास्त की है, सदर ने इत्मीनान दिलाया होगा, ठीक है जी आप लोग भिजवा दें, मैं अपने अफसरों से मिलवा दूंगा। तो ये लीगल असिस्टेंस तो हो गया ना यार, उस तरह का लीगल असिस्टेंस सर, वो सैर करने तो नहीं गए ना भाई, ये उस तरह की लीगल असिस्टेंस नहीं है। मिसाल के तौर पर उनके साथ जो 2 आदमी थे, आपके, मैं बता रहा हूं, वहां पे एम्बेसी में सिर्फ 3 लोग हैं, एम्बेसडर समेत, सही। वो जो 2 बंदे थे, एक चीज होती है अगर MLA होता, एग्रीमेंट होता, तो हमारा जो वहां पे काउंसलर है वो ये कहता कि जी ये जो अरशद मरहूम के साथ जो गाड़ी में लोग थे, मैं इनसे मिलना चाहता हूं, इसको काउंसलर एक्सेस कहा जाता है।
नहीं, काउंसलर एक्सेस तो जो मुजरम होता है उसकी कंट्री के लोगों के लिए होती है ना सर। यही तो मसला है ना कि अगर फर्ज करो कि वो अगर गिरफ्तार होते तो फिर काउंसलर एक्सेस होती है ना सर। दूसरी सूरत में भी हो सकती है ना कि यार हम उनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, हक़ाइक़ मालूम करना चाहते हैं। बहरहाल अब ये जो दो बंदे गए इनको भी मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली एक FIA के साहब हैं और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के साहब हैं। एक ने क्रिमिनोलॉजी में PhD की हुई है, बड़ी अच्छी बात है। अब मालूम नहीं ये PhD क्रिमिनोलॉजी में जो की हुई है ये वहाँ पे जाके क्या ऐसा कोई ठोस सबूत ला सकेंगे कि जिसको वो पाकिस्तान की अदालतों में पेश कर सकें? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। का वास्ता है, जो 2 दिन से मैं रो रो के मर गया हूँ, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि प्लीज अपने जहन में 2 बातें रखें। कीनिया एक सॉवरन कंट्री है, उसके ऊपर आपका तिजारती एतबार से, कारोबारी एतबार से इतना लीवरेज नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप उन्हें तेल दे रहे होते या और कोई आपकी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का लेवल इतना बड़ा होता, आ गई दुरुस्त। उसमें उनके अपने यहाँ जो पुलिस की रेपुटेशन है, वहाँ की हुकूमत की जो रेपुटेशन है, वहाँ पे जो क्राइम और माफियाज की सूरत हाल है, उसके होते हुए खुदारा ये तवक्को न रखो कि बड़े ही एक नीट क्लीन मुल्क में जा रहे हैं और वहां जाते ही वो कहेंगे जी ये ले सबूत। बहरहाल उनकी पुलिस मुबैना तौर पे इस्तेमाल हो सकती है लेकिन वो अपना जुर्म तस्लीम नहीं आप कौन करेगा यार। खुदा न खास्ता अगर हमारे यहाँ हो तो तुम्हारा ख्याल है हमारी हुकूमत अपने ऊपर लेगी या अपने बंदों को बदनाम करना चाहेगी? यार एक बेसिक बात तो कर लो ना। चलें, अच्छा अब लॉन्ग मार्च में भी अरशद शरीफ का नाम बहुत लिया जाना है और अल्लाह खैर करे जनाजे को किस तरीके से सियासी रंग दिया जाता है या नहीं, उसके लिए भी हमने बड़ा अब देखना है कि उसमें क्या हो सकता है। अब ये है कि देखो हमने अपने प्रोग्राम का नाम ही इसीलिए सहाफ़ी रखा है और हम मेहमानों को लेने से हर मुमकिन गुरेज किया हमने पॉलिसी अख्तियार कर रखी है कि हम एक मौजू जो बुनियादी मौजू है उस पर बुनियादी सवालात उठाएं और कोई नए पहलू तलाश करने की कोशिश करें। इसलिए मैं और तुम बैठते हैं। बिल्कुल कल इत्तेफाक से हुआ कि हमने पहले अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया था, उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने अचानक, भाई अगर आपने तहिया कर लिया था तो पेशावर में ये लॉयर से खताब फरमा रहे थे, ठीक है या नहीं, तो वहां पे डेट दे देते कि जी मैं लाहौर जा रहा हूं, वहां से नहीं, अचानक नजर जो आ रहा है उन्होंने वो किया। उस हवाले से अच्छा हुआ कि हम उस वक्त शो नहीं कर रहे थे, क्यों कि उसके बाद जब मैंने इस पे गौर किया तो मेरे जहन में सवालात की एक लिस्ट थी जो मैं चाह रहा था मैं आपके आगे थ्रो करूं। ज्यादा लंबी लिस्ट ना कर दीजिएगा। है लिस्ट है वो अपनी जगह कायम है, लेकिन मुझे उन पे आना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वो सवालात लाऊं, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी आदत के ऐन मुताबिक, एक तो साफ बात है जी वो हाथी की मर्जी है, बड़ा जानवर है, अंडा दे बच्चा दे, लंदन में रह रहे हैं। दूसरा वो बड़ा न्यूट्रल है, यानी कि पैमरा के कवानीन के तहत चलाए किसी टीवी के एंकर नहीं है, ठीक है जी। उन्होंने ये ट्वीट लिख मारा है, कहते हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है और हम ये नहीं होने देंगे, हम अपनी मर्जी का लगाएंगे। ये नवाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक है वैसे? ये नवाज शरीफ साहब का बनता है कि वो ये कह रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ अपनी मर्जी का लगाएंगे? भैया उन्होंने ये इल्जाम लगाया है। अच्छा। वो ये इसमें नहीं कह रहे, और ये वो इल्जाम है जो वजीर आजम ने भी नहीं लगाया मेरे प्यारे। वो ये वजीर आजम साहब जो हैं वो उन्होंने तो नहीं लगाया, लेकिन नवाज शरीफ साहब को देखो, हम गलत कोट मत करें लोगों को, ठीक है। वो ट्वीट में ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे एग्री करें, उनकी राय है, उनकी सोच है। आपकी क्या आप ये बताएं कि आप इस राय से एग्री करते हैं? पहले आप ये बताएं ये किसकी तरफ इशारा है, कौन सा आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं नवाज शरीफ? आप ये बताएं फिर मैं बता। यानी भाई साहब अगर मैं लंदन में होता है और मुझे इजाजत होती, एक तो उनके 2 तरीके हैं ना, एक तो वो एवन फील्ड के बाहर खड़े लोगों से मिलते हैं। सर सारी दुनिया नाम ले रही है, आप भी ले लें, कोई नहीं। मैं भाई अब तो बड़ा पुराना हो गया नाम। अच्छा भाई साहब, अच्छा अल्लाह का वास्ता है, मुझे मेरी औकात अच्छी तरह पता है, मैं अपनी औकात जानता हूँ। मेरी मियाँ साहब के साथ जो है वो इस तरह की कोई रसाई नहीं है
कि अच्छा, आपको नहीं पता ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि वो ये इल्ज़ाम जो लगाया है उन्होंने, क्या आप इसमें कोई वेट देख रहे हैं या हमें बस चिक्का मारता नहीं? सर, मेरा ये ख्याल है कि जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो किसी हद तक दुरुस्त है, मगर नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं। वो सिर्फ जिस इदारे की सपोर्ट लेना चाह रहे हैं उस इदारे को ख़बरदार कर रहे हैं कि खान साहब जिसको लगाना चाहते हैं वो सीनियर तरीन नहीं है। तो ये ट्वीट एक ख़ास टाइम पे किया उन्होंने ताकि इदारा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हो जाए। और मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग मार्च से पहले या लॉन्ग मार्च के दौरान किसी नए आर्मी चीफ के नाम का कोई ऐलान होगा। इसके बाद जो कुछ होगा होगा, लेकिन इस वक्त तक यूनिटी ऑफ कमांड रहेगी जब तक लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं हो जाता। आपके मुंह में घी शक्कर, तो आप इससे एग्री नहीं करते? अरे भाई, मैंने कुछ कहा है? मैं कह रहा हूँ आपके मुंह में घी शक्कर। भाई मैंने ये कहा है कि मैं आपसे इख्तिलाफ, मेरे में इतनी जरूरत नहीं सर, आप कभी कभी तंजन की बात कर जाते हैं ना। मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर। यार खुदा का वास्ता है, क्यों मरवाते हो? अच्छा, खुदा का खौफ करो यार। नहीं तो तुम्हारे वाली, अगर आप अपने दिल की बात कह सकते हैं सर, कोई ऐसा मसला ही नहीं है भाई। मेरे जहन में इसके अलावा सवालात भी हैं। अच्छा, वो जो मैं आपसे उठाना चाहता हूँ, और वाकईतन एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे जहन में सर करें आप। ठीक है भाई साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि कल इन्होंने अचानक शाम को लाहौर पहुंचने के बाद ये फैसला क्यों किया? ठीक भाई, कोई वजह होगी ना? तो बताएं ना सर, आप बताएं या मैं बताऊं? यार अगर मैं रिपोर्टर होता, मेरे पास खबर होती, मैं ये कहता कि देखो पेशावर से वो लाहौर पहुंचे, लाहौर में उनकी फलां फलां से राब्ता हुआ या मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बस जी हट के बुद्धन, चलो जी इस्लामाबाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करना। ठीक है ना? वो ऐसा नहीं हुआ, यानी कि कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है क्यों किया। अच्छा, तो आपको नहीं पता ये क्यों किया? नहीं पता। अगर मुझे पता होता, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं नाम लेकर कहता कि उनके यानी फला फला अहम लोगों से राब्ते हुए, इसका वगैरह वगैरह वगैरह, मैं इस तरह बात करता। इसका जवाब मिलके हम तलाश या उनकी पार्टी के लोगों में से इस शख्स ने यह मशवरा दिया जी के ऐलान करते। ये क्यों किया उन्होंने, इसका जवाब मिलके लेते हैं। एक छोटा सा, सहाफी को अक्ल कुल नहीं होना चाहिए, छोटा सा सांस लेने दे हमारे नाजरीन को भी, कि क्योंकि बड़ा ही नाजुक मोड़ आ गया है। एक ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं। सहाफ़ी की जो आपकी इतला आप कहते नहीं है, और ना आपका जवाब है आपके पास इस सवाल का कि इन्होंने इतने हंगामी सूरत हाल में ऐलान क्यों किया। एक मैं छोटा सा एक गेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा सहाफ़ी तो हूँ नहीं। लगता ये है कि किसी ने खान साहब को पेशावर में ही इतला दी, हालांकि इतला अब किसी और शहर से आनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने इतला दी है कि आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट का ऐलान जल्द होने वाला है। तो अगर वो एक दफ़ा हो जाता तो लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से काफ़ी हद तक हवा निकल जाती। तो उन्होंने बड़ी जल्दी में तारीख दे दी लॉन्ग मार्च की, ताकि अगर ऐलान होने वाला भी है तो फौरी तौर पे ना किया जाए। अब वो लॉन्ग मार्च के लिए भी उन्होंने जो जल्दी में 2 दिन की मोहलत दी है, वो इसलिए दी है कि वो जुमे को यहाँ पे आके बैठेंगे और फिर वो ये कोशिश करेंगे कि आर्मी चीफ के नाम का ऐलान फौरन। यहाँ पे मैं देखिए, आप इशारतन ये बात कर रहे हैं कि गालिबन इस तनाजुर में नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया है वो को थोड़ा सा खोपड़ी में आता है, ठीक। लेकिन मैं जो आपसे सवाल अचानक के बाद वाला उठाना चाहता हूँ, देखिए लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान आप ट्रैवल करें ना, ठीक है, तो आपको बहुत आराम से भी चलें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे लग जाएंगे। यही बात, ठीक। सही। अच्छा, आप एक अजीम शान जुलूस की क़यादत करते हुए आए तो आप 24 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है साहब। अब इसमें जो आपको असद उमर साहब ने जो पूरा शेड्यूल बताया है, सही, और उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद की इंतजामिया से दरख्वास्त भी दे दी है कि जी हमने फला मुकाम पे यहाँ इस्लामाबाद पहुँच के, अब उन्होंने 28 के रोज चलना है वहाँ से। ठीक है, 29 अक्टूबर को लाहौर से 28 को जुमे के दिन चलना है ना। जी जी।
लेकिन शादरा पे वो आराम करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर शादरे से वो 29 से आ गया। तो आपको ख्याल में इतना लंबा चक्कर क्यों कर रहे हैं? सुन तो लो ना सर, आप भी उतना ही देर लगा रहे हैं जितनी खान साहब लगा रहे हैं। चले बताएं सर। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ जी जी, कि वो 8 दिन लगा रहे हैं एक इस्लामाबाद पहुंचने में। जानबूझकर उन्होंने जो टाइम लाइन दी है, वो टाइम लाइन ये है 4 नवंबर के 8 दिनों बाद पहुंचना है। मतलब क्यों, ये सवाल उठता है ना। 8 दिन तक नए आर्मी चीफ का नाम नहीं आ सकता? ओ यार, मैं आप उसी चक्कर में पड़ गए हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। कोई और भी वजह है? कुछ और भी देखो ना। नजर बज़ाहिर नजर बज़ाहिर तो वो ये कह रहे हैं कि मैं फौरी इंतखाब की तारीख लेने आ रहा हूं। अच्छा, उनका दावा ये है ना। ठीक है। अब फर्ज करो वो गुजरांवाला पहुंच गए, जेहलम पहुंच गए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं मामलात को टालने के लिए ये रोक दें, इन्हें नए इलेक्शन की तारीख चाहिए, तो मैं ये तारीख तजवीज़ करता हूँ, एक मिसाल के तौर पर। सही। तो वो वहां से वापस चले जाए। ठीक। ऐसा हिस्ट्री में पहले भी हुआ है तो ना? मेरा यही तो आपसे सवाल है कि क्या इन 8 दिनों के अंदर शहबाज शरीफ बड़ी तैनाती का फैसला करेंगे या इलेक्शन की डेट का? ये बड़ा सवाल है, इसका आप बताएं सर। साहब, अगर मुझे शहबाज शरीफ का डिस्क्रेशन है, अगर शहबाज शरीफ के, यही आपका जो सबसे बड़ा मसला है ना, आप मुझे फोर्स करते हो कि मैं डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन, मैं अक्ले कुल नहीं हूं सर। तौबा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस चीज का मुझे इल्म नहीं है। मुझे नजर बज़ाहिर जब आप 8 दिन लगाते हैं तो इसमें सियासत का तालिब इल्म होते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इमरान खान साहब को ये उम्मीद है कि जब वो आज़म इस्लामाबाद होंगे तो हो सकता है कि वो अभी जेहलम भी ना पहुंचे, तो शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि मैं नए इंतखाब की तारीख लेने आ रहा हूं, वो तैनाती का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो वो अगर ऐलान कर दें तो आखिर देखो ना, नवाज शरीफ साहब आए थे ना लॉन्ग मार्च साहब, ये 8 दिनों में क्या ये अवाम भेड़ बकरियों की तरह खान साहब के पीछे चलती रहेगी 8 दिन में? अगर वो ये उनकी कैसी हिकमत अमली है? ये तो बड़ा ही एक उनके लिए सियासी तौर पे भी नुकसानदेह है। खान साहब से पूछो ना, क्या खान साहब को देखो वो कैसे साबित करें कि वो अवाम में मकबूल हैं। उन्होंने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जीते, सही। अभी इतवार को जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए, ठीक, उनमें से वो 7 पर खुद खड़े हुए, 6 जीते, 1 हारे। हाँ, अब इलेक्ट्रल भी उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी, शहर शहर जलसे भी कर रहे हैं। उनकी एनर्जी का ये लेवल है कि दिन में 3 या 4 मरतबा लोगों से इंगेज कर रहे हैं। ठीक है। हो तो गए आपके ख्याल में कामयाब हो जाएंगे खान साहब शहबाज शरीफ साहब को मनाने में? मेरा अपना, अब इस पे तुम मुझे ये कहो कि अगर शहबाज शरीफ साहब से लॉन्ग मार्च के जरिए इलेक्शन की तारीख लेने का दबाव डाला गया तो वो तैयार नहीं होंगे, अपनी तमाम तरजीह हजूरी तबीयत के बावजूद। तो ये मैं दावे से कह सकता। अगर ये लॉन्ग मार्च लॉन्ग हो जाती है और ये मामला 8 दिन से आगे निकलता है, तो फिर आर्मी चीफ की जो तैनाती है एक इदारे के सरबराह की, क्या वो मामला फंस सकता है? आपका क्या इस पर अंडरस्टैंडिंग? मसला ये है कि अगर 4 नवंबर तक जो खान साहब की तवक्को है, उनको अपने तवक्को के मुताबिक रावलपिंडी पहुंचने के बावजूद नताइज ना मिले, फर्ज करें, और वो फर्ज करें फैजाबाद पहुंच चुके हैं, ठीक है, फैजाबाद से जब फिर वो इस्लामाबाद दाखिल हो गए तो चाहे उसी जगह पे जाएं जिसका वो वादा कर रहे हैं, रेड जोन नहीं जाते, इधर नहीं जाते, उसी जगह जाते हैं, ठीक है, फिर वो वहां पे धरना दे देंगे, वो यहां बैठ जाएंगे, ठीक है। उसमें इमरान खान साहब जो हैं अगर पूरा हजूम और एक पूरी मोबिलिटी के साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें, तो आपके पास क्या यकीन है? देखिए, पंजाब में तो चौधरी परवेज लाई की हुकूमत है, वहाँ तो उन्हें हर तरह की सहूलतकारी मुयस्सर होगी, सही है। मकामी इंतजामिया बसें भी देगी, सबीलों का इंतजाम भी कर देगी, कोई बिस्तर वगैरह भी कर देगी जो होते हैं लोगों को। तो सर ये मामला अगर वो आके बैठ के, तो मेरे तो ख्याल में ये मामला शहबाज शरीफ के अख्तियार से निकल के
इस्टेब्लिशमेंट के हाथ अल्लाह में चला आपका भला करे। तो वो फिर एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जैसी, अब वो यही बात है कि जब फिर तारीख का हवाला दो तो आप लोग कहते हैं जी अभी की बात करें। 1993 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च की बात करके यही चीज जो है हासिल की थी। आपको याद है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को सदर गुलाम इसाक खान ने बरतरफ किया, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शाह का बहाल कर दिया, तकरीर कर दी उन्होंने। पंजाब में हुकूमत ना बहाल हो पाई। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हुआ, उसमें मुश्तरका इजलास के जरिए कहा गया पंजाब 2 वापस PMLN को, मियां अजहर को गवर्नर में तैनात कर दिया गया, गवर्नर हाउस का कब्जा ना ले पाए। उधर से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद आ रही हूँ, और चमक के इल्जामात भी लगाए कि ये फैसला चमक का नतीजा है। वो उन तैयारियों में ही मसरूफ थे सारे। तो अचानक उन दिनों के आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ साहब जो हैं, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भेज के उन्हें मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। उनके साथ मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात के बाद ये काकड़ साहब ने राब्ता किया दोनों से, गुलाम इसाक खान से और नवाज शरीफ साहब, दोनों को आमादा किया कि जी आप इस्तीफा दें और नए इलेक्शन, और हंगामी तौर पर सरताज अजीज साहब की मदद से मोइन कुरैशी साहब को तलाश करके अबूरी वजीर आजम बना दिया गया। तो ये वही काकड़ फार्मूला। मेरा अपना ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं, ये जो लंबा अरसा दे रहे हैं कि किसी तरह एक नया काकड़ फार्मूला बराबर। आप ये कह रहे हैं कि नून लीग का बकरा कसाई की छुरी का के इंतजार में बैठा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनका इरादा बता रहा हूं बाबू। मुस्लिम लीग की क्या काउंटर स्ट्रेटजी होगी वो तो अभी कारला कर नहीं, वो तो सऊदी अरब से शायद आ जाएंगे। अब वो अपने लोगों के साथ मिलकर क्या मुशावरत करेंगे। एक बात लेकिन मैं कह दूं कि अपनी तमाम तर दोबारा कह रहा हूं, शहबाज साहब की तबीयत बहुत फिदवियाना है माशाल्लाह, अच्छे आदमी हैं, अपने भाई की तरह नहीं, बड़े ताबेदार हैं। अपने भाई की तरह ये नहीं छिक्का मारा तो इसलिए वो वहां बैठे हुए हैं, ये वजारत नहीं, वो इनिंग डिक्लेयर करके जाने वाले हैं, खेलने वाले नहीं, बिल्कुल। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये फैसला उन्होंने अकेले नहीं करना। किसने करना? इसमें आसिफ अली जरदारी ने भी फैसला करना है कि तारीख देनी है या नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने भी करना है कि तारीख देनी है या नहीं, और आर्मी चीफ लगाना है या नहीं। आई डोंट थिंक कि वो ये इस पे कि कितना झुकना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। व्हाट काइंड ऑफ गारंटी, किस किस्म के हालात की तरफ हम जा रहे हैं नुसरत साहब। उसके बाद तो इस हमारे सियासी अमल में एक नया सेगमेंट ही शुरू करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, इस प्रोग्राम में भी नया सेगमेंट लेते हैं और फिर आगे जाके नुसरत जावेद साहब से मज़ीद कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिनका वो जवाब शायद ना देना चाहें। सहाफ़ी में सवाल हो रहे हैं जिनके सारे जवाब शायद फौरी तौर पे ना मिले। नुसरत जावेद साहब, आपने बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल बता दी है और आप तो ऐसे कह रहे हैं कि ये बड़ा ही कुछ मामला सीधा सीधा है, उन्होंने आके बैठ जाना है और इलेक्शन की तारीख देनी पड़ जाएगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ा ख़तरा है। जो कौमी सलामती का इदारा है उसकी कमान है का फ़ैसला होना है, और वो जितने करीब जाएगा फ़ैसला होने की, जो 28 नवंबर की डेडलाइन है, वो उतना ज़्यादा एक जिसको कहते हैं रेस्टलेसनेस क्रिएट होगी इदारे के अंदर भी, मुल्क के अंदर भी, और ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होगी। तो क्या खान साहब को इस तरह 8 दिन की जो है लॉन्ग मार्च करने देगा कोई, और क्या इस दौरान कोई बड़े फैसले नहीं हो सकेंगे? ये अल्टीमेटली किसके नुकसान होगा? ये नुकसान अगर मुझसे पूछो तो पहला नुकसान है वो 3 करोड़ 30 लाख जो सैलाब की वजह से बेघर बदहाल बैठे हुए हैं, पहला नुकसान उनका। दूसरा नुकसान ये कि अभी वो सऊदी अरब गए हैं, वहां से आके शहबाज साहब को जाना है चीन। चीन कल भी हमने डिस्कस किया था, हमारी पहली तरजीह होगी कि तरले मिन्नत करके चीन को ये कहें कि सर इस साल हमने जो आपको $10 अरब देने हैं
आपके कर्जों में से, उसको तो बराए मेहरबानी इसको रोल ओवर करके 4 यार साल को का। 3-4 साल का करते। बिल्कुल सही। ठीक है साहब। उसके बाद ये कि अभी तीसरी मर्तबा मुंतखब होने के बाद सदर शी जिनपिंग ने एक नया, एक जैसे बेल्ट एंड वो जो था ना वन बेल्ट रोड, वो वाला, उसी तरह उन्होंने GDI के भाई ग्रैंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के भाई आप गरीब ममालिक के उससे पाकिस्तान को क्या उसमें पाकिस्तान को देखिए ना, अगर चीन ने, अब चीन के सदर ने अपनी नई टर्म 5 साल शुरू करने से पहले ये मंसूबा कि जी हम गरीब ममालिक की इमदाद के लिए कोई तरीके सोचें, उन्हें फाका कशी से बचाएं, उनकी और डेवलपमेंट। ये खान साहब ये नहीं होने देंगे, ग्रेट डेवलपमेंट इनिशिएटिव खान साहब ये नहीं होने देंगे भाई। इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने धरना कब किया था? 2014 में। चीनी सदर ने यहां आना था, चीन अपना यार है, उस पर जानिसार है, बचपन से सुनते आए थे, हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी, और इन्होंने शहद से मीठी भी डाल दिया था शबास बीन ने। ठीक है ना? तो भाई मेरे, कितने शर्म की बात थी कि उस धरने की वजह से, चूंकि चीनी सदर तो अपने वतन से रवाना हो चुके थे, तो इसका मतलब उन्हें एक दिन जो पाकिस्तान में गुजारना था वो उन्होंने मोदी के आबाई शहर गुजरात में गुजारा। तो खान साहब ये जो चीन के खिलाफ एक महाज खड़ा कर रहे हैं इस तरह के लॉन्ग मार्च करके, तो क्या ये अमेरिकी साजिश है इस खान साहब के लॉन्ग मार्च के पीछे? इसके पीछे भी तो अमेरिकी साजिश है। भाई मेरे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखो उनका तो सिर्फ एक इशू नहीं, चीन से क्या दुश्मनी? मैं जिद पे आवांगा, वो जिद्दी आदमी है। उन्हें वो कहते हैं कि मुझे तो ताजा इंतखाब चाहिए और फौरी चाहिए। अच्छा, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अब मैं हरगिज उनकी नीयत में शुबा नहीं करूंगा। जब बंदे की सुई अड़ जाए ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं लाहौर में, उनकी सुई है मैंने इलेक्शन दो ताकि मैं 2-2.5 अक्सरियत से वापस आऊं। वो जो बैकडोर मुज़ाकरात कर रहे थे वो नाकाम हो गए आपके ख्याल? अगर बैकडोर मुज़ाकरात ने उन्हें कोई उम्मीद दिलाई होती तो कल अचानक पेशावर से लाहौर पहुंचकर ये ऐलान न करते। ये मेरा ख्याल। लेकिन हो सकता है ये जो कुछ हो रहा है ये बैकडोर मुज़ाकरात की कामयाबी का नतीजा हो। अलवी साहब ने उन्हें कहा हो कि मैं जिनसे राबते में हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना, खुल के बात कर लेते हैं कि अलवी साहब ने कहा हो कि मैं जिनसे बात कर रहा हूं ना आपके बिहाफ पर, अभी जरा थोड़ी सी तड़ी लगा रहे हैं आप, मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च पे जरा रवाना तो हो ना, तो फिर शायद आएंगे भागे भागे मेरे पास मुज़ाकरात हो। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये आप अलवी साहब पे डाल रहे हैं या ये बैकडोर वालों ने डायरेक्ट ये फार्मूला निकाला है? यार अब क्योंकि अल्टीमेटली तो कंट्रोल उन्हीं के पास चला जाएगा। अगर बैकडोर वालों ने ये फार्मूला निकाला है और मेरे 2% के रिपोर्टर तक आ गया तो वो बैकडोर क्या हुआ यार? खुदा का वास्ता, और मैं उसको ये टीवी में बता रहा हूँ, अल्लाह में तेरे कुर्बान जावा। जो सदर इतने बड़े आप सर, जो सदर हाउस में जो कुछ होता रहा है वो, वैसे टका भी अब हमारे रुपए से ज्यादा स्ट्रांग है, वो 1% के रिपोर्टरों तक पहुंच चुका था जो कुछ सदर हाउस में मुलाकातें हुई हैं। पहुंचाया जाता है। मुझे अब ये ना बताओ, तो सवाल यही है ना, खबर कभी चल के किसी रिपोर्टर के पास नहीं आती, रिपोर्टर को ढूंढना पड़ती है, व्हाट्सएप पे खबर नहीं आया करती। मुझे सहाफत सिखाओ प्लीज। नहीं, यही बात कर रहा हूं। प्लीज डोंट इंसल्ट मुझे। नहीं, मुझे ये बताओ प्लीज, मेरे सवाल का जवाब देना। हाँ। क्या ये एस्टैब्लिशमेंट की गेम है या नहीं है? मैं कैसे कहूं कि है? या तो मुझे व्हाट्सएप पे को कह दे, मैं कह दूंगा। अच्छा, मेरी बात समझ, ठीक, मैं कह दूंगा कभी यार ये व्हाट्सएप चल रहा है। चलें, वो अब बाद में देखते हैं कितने लोग आते हैं, कितने दिन यहाँ पे बैठते हैं, और क्या फिर बड़ी तैनाती का फैसला होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो फिर आप भी जानते हैं नुसरत साहब, मैं भी जानता हूँ कि मामलात किस तरफ जा सकते हैं। फिर एक वाहिद रास्ता जो रह जाता है वो गैर आइनी इक़दाम का ही है। मेरा ख्याल है कि अगर ये मामला संभले नहीं तो हर सूरत में आप गैर आइनी कदम को रूल आउट मत करें। मुझे ये स्टोरी मत सुनाइएगा कि ये 2023 है, ये स्टोरी मत सुनाइएगा कि जी यूथ बल्ज है, मुझे ये कहानी मत बताइएगा कि जी सोशल मीडिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बर्मा नाम के मुल्क में भी हैं, मिस्र में भी हैं, और थाईलैंड में भी रही है, पाकिस्तान में भी। आ गई समझ? लेकिन उसके बावजूद मिस्र में कौन है, बर्मा में कौन है, ठीक है, आ गई समझ?
ये प्लीज फिर आपने भी यहाँ बैठ के कहना है। कह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब ने इसको वाकईतन डू एंड डाई तख्ता बनाने की कोशिश की, ठीक है, तो इट्स एन ओपन इनविटेशन टू। बहरहाल क्विकली आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट है आज हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस नहीं जारी किया, सिर्फ ये क्या है कि खान साहब से पूछ लें उनका मौक़िफ़ क्या है। वो 25 मई के हवाले से केस पेंडिंग है, पीर तक चला गया है, और उन्होंने हुकूमत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा है कि अगर बीच में भी आपको हमारे पास आना पड़े तो हम बैठे हैं। एक लटकती तलवार ज़रूर है खान साहब के ऊपर, वो भी शायद डराने के लिए नहीं, शायद एक बारगेनिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए है। और जैसा कि हमारी अदलिया माजी में भी करती रही है नुसरत जावेद साहब, अब देखना यह है कि जुमे को खान साहब अपनी लॉन्ग मार्च का आगाज़ कैसे करते हैं और पीर को सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे इस मामले को आगे बढ़ाती है, और खान साहब 25 मई के हवाले से जो उनके ऊपर मुबैना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा था उस पर वो क्या मौक़िफ़ देते हैं। तो इन्हें अदालत का नोटिस जारी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई है, अदलिया तकसीम हो गई है, एक और इस लॉन्ग मार्च में ज़्यादा बड़ा ख़तरा ये है, खुदा ना करे कि कोई और हमारे कानूनी और आइनी इदारे भी तकसीम हों। और भाई मेरे, मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसा होने का तदारुक का तरीक़ा फिर यही होगा कि अगर मामला तय ना हुए, इन्हें एक ख़ास स्टेज से बढ़ाया गया, ठीक है, तो कोई भी शख्स डिफेंड नहीं कर पाएगा इमरान खान साहब के एडवेंचरिज्म को, अगर ये एडवेंचर साबित होता है। और आपने कहना है, मैंने तो पहले ही कहा था, मार्शल लॉ के तो खिलाफ है ना आप। लग गया तो मैं की कर लूंगा। नहीं, आप आवाज तो बुलंद करेंगे ना सर, ऐसे करके ऐसे करके। नहीं भाई, वो शोला सा बुझ चुका हूँ, हवाएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। ये दीप उम्मीद के यूं ही जलते रहेंगे। नुसरत साहब सहाफ़ी में इतना ही कह सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।